सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिजी पुलिस विभाग में बस्तर संभाग में बस्तर फाइटर्स के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसके संबंध में हमें आपको अपडेट भी दिया था। इसका एग्ज़ाम 17 तारीख आज के डेट में लिया गया है। 17 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए गए हैं। ओवरऑल 7 जिलों में सभी जगहों पर 300 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। टोटल 2100 पदों पर भर्ती के लिए यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं। इसका फिजिकल टेस्ट पहले लिया जा चुका है, अब 50 नंबर का लिखित एग्ज़ाम लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, हम पूरे 50 प्रश्नों का आंसर आज के इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपका इसमें कितना सही हो रहा है और कौन सा आंसर आपने रॉन्ग किए हैं और किस तरह से प्रश्न बस्तर फाइटर्स जो कि पुलिस विभाग का ही आरक्षक पद का भर्ती है, तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही शो हो चुका है। ये बस्तर संभाग के 7 जिलों से भर्ती हुआ है, तो बस्तर संभाग से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आया हुआ है और ये प्रश्न है, बस्तर इनमें से किस उपज के कारण प्रसिद्ध है। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अंजीर, लीची, इमली, अनार। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बस्तर। इमली मंडी बस्तर हम पढ़ते हैं, जगदलपुर इमली मंडी, तो इमली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इमली उपज के लिए बस्तर जिला। दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बस्तर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है। हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं, जिसमें एक खुद बस्तर होता है, दूसरा कांकेर, तीसरा नारायणपुर, चौथा कोंडागांव और जो 3 जिले बच गए हैं उसमें बीजापुर आता है और दंतेवाड़ा आता है। इसके अलावा 2 हमने आपको बता दिया, बीजापुर, दंतेवाड़ा और एक और जो बच गया वो आता है इसमें से सुकमा। तो ये 7 जिले आते हैं बस्तर संभाग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बलौद। बलौद जो है बस्तर संभाग में नहीं आता, ये जो आता है बलौद जिला ये दुर्ग संभाग में आता है। अगला जो प्रश्न है वो गणित के प्रश्न आए हैं और जब ओवरऑल आरक्षक के पदों के पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो ऐसे ही प्रश्न रहते हैं सिंपली तौर पर। हालांकि उसमें 100 नंबर का एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, इसमें 50 नंबर का कंडक्ट कराया गया है। ये तीसरा प्रश्न दिया हुआ है जोड़ से। अगर आप 12, 34 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 52 हो जाता है। तो हमें 52 लाना है। इन चारों ऑप्शन में से किसी को जोड़ेंगे तो 52 आना चाहिए। जैसे कि पहला को जोड़ेंगे तो इसमें 40 आ रहा है, तो ये गलत हो जाता है, ये सही नहीं है। इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत आ जा रहा है, ये 50 आ रहा है। तो डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि इसको ही जोड़ने पर यहाँ पर 52 प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है, मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, डेंगू रोग होता है। यहाँ पर पीलिया नहीं होता, चेचक भी नहीं होता है, तपेदिक अर्थात टीबी भी नहीं होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। हम इस 5वें क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से दिख सके। ये प्रश्न पूछा हुआ है जलप्रपात टॉपिक से और ये प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर कर दे, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ बहता है, बस्तर संभाग में बहता है। जलप्रपात है और बस्तर संभाग में बहने वाली नदी है इंद्रावती नदी। तो इसी नदी पर बना हुआ है चित्रकूट जलप्रपात। जबकि शिवनाथ नदी राजनांदगांव एरिया में बहती है, जोग नदी महासमुंद एरिया में और जो कैलो नदी है ये रायगढ़ जिला में बहती है। तो आप आंसर सी लगाएंगे, सी ऑप्शन को। इसके बाद आ चुका है अगला 6वां प्रश्न, बुखार तापमान मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। आपको अगर कभी बुखार आया होगा तो आप डॉक्टर के पास भी गए होंगे, तो वो एक थर्मामीटर लगाता है जिससे हमें उनको पता चलता है कि आपका टेम्परेचर कितना है शरीर का। अगर टेम्परेचर आपका 99 से ज़्यादा हो जाता है तो आपका बुखार रहता है। 99 नहीं, ये 98.7 या 6 ऐसे कुछ रहता है। इससे ज़्यादा हो जाता है तो बुखारें रहती है और इसे हम किससे मापा जाता है, तो बी ऑप्शन थर्मामीटर से मापा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न है 7वें प्रश्न और
छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल है, वर्तमान राज्यपाल कौन है तो अनुसुईया उइके, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल है। ये भी आपको ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल है अनुसुईया उइके, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। और नए राष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं तो नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू। बी ऑप्शन आप इसे जरूर याद कर ले, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। 8वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर गठित हुआ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है और कब अलग हुआ है तो 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था और मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है। इसके बाद अगला आ चुका है, यहाँ पर देखेंगे तो तुर्की किस पर्व से संबंधित है तो ये है ए ऑप्शन गोचा पर्व से संबंधित है तुर्की, जो कि वाद्य यंत्र है। 10वां प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो 10वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है। यहाँ पर हिरण ऑप्शन में दिया हुआ है, भालू दिया हुआ है, हाथी दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही आंसर है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 1 भैंसा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है तीजन बाई है। तो तीजन बाई क्या है, एक गायिका है, पनवानी कलाकार। तो सी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 12वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। तो ये 12वां प्रश्न है समय को मापने की इकाई क्या है। तो समय को हम किससे मापते हैं, सेकंड। आपको याद रखना होगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जैसे कि लंबाई का मीटर होता है और जो वजन होता है उनका किलोग्राम का हम जैसे कहते हैं तो उनका ग्राम होता है, ये लीटर होता है। तो इसका सही आंसर है समय का ए ऑप्शन सेकंड। इसके बाद 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से सहायक नदी कौन सी नहीं है तो आप तब कंफर्म कर सकते हैं कि जिनको जिनको आप जानते हैं सहायक नदी है उनको पहले चिन्हांकित कर ले, जो बच जाता है वो नहीं है। जैसे कि सबरी नदी इंद्रावती की सहायक नदी है, इसमें नारंगी नदी भी इंद्रावती की सहायक नदी है और शंखनी और डंखनी नदी भी इंद्रावती की सहायक नदी है। लेकिन यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया हुआ है भंवरडीह नदी, ये सहायक नदी नहीं है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद आया हुआ है गुणा करने से जुड़ा हुआ प्रश्न। जोड़ने का आया, गुणा करने का आया, तो आप इसे गुणा करेंगे तो 1 2 2 1 2 होगा, फिर 2 3 6, फिर 6 चौक 24, फिर 24 पंचे 120। ये इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। इसके बाद 15वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और वीडियो का क्वालिटी अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाई गई है। और चलते हैं 15वें प्रश्न पर। यह है दंतेवाड़ा जिले में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है। तो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, ये तो क्लियर हो गया। और ये कहाँ है ये पूछा हुआ है तो ये है बस बारसूर दंतेवाड़ा, अर्थात इसका सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन। 16 प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये हमें रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ये है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य में से सुमेलित नहीं है। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सितंबर, जनवरी, अप्रैल, ये तीनों महीना है। माह जो वर्ष होता है इंग्लिश कैलेंडर का, उनका एक माह है, जबकि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है सोमवार, ये दिन है। तो यही इसका सही आंसर होगा। ये तीनों महीना है, ये है दिन है, इसलिए इसका सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर हो चुके हैं। ये प्रश्न है गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये ऑप्शन है डी ऑप्शन, खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है तो हरा सोना तेंदुपत्ता को कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है तो काला सोना कोयला को कहा जाता है। चूंकि हरा सोना पूछा हुआ है तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आ चुका है और 19वां प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे भी आप रख सकते हैं, लेकिन पूछा हुआ है विश्व आदिवासी दिवस तो बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कौन से सेट का है वो आप यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सी सेट का है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको अच्छे से जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। 20वां प्रश्न है बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया है। बागवानी में किसे शामिल नहीं किया गया तो धान को बागवानी में शामिल नहीं किया गया। बाकी जो
फल होता है, सब्जी होता है, पुष्प होता है, इसे बागवानी में शामिल किया गया है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा पूछा हुआ है तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है, बृहस्पति सही है। इसके बाद आ चुका है 22वां प्रश्न। ये जो रामाराम मेला होता है ये कहाँ पर होता है, किस जिले में? तो ये होता है बी ऑप्शन सुकमा जिले में होता है। एकदम करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ दिया गया है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में हत्या हुआ है, तो वो है शिंजो आबे, जिनका गोली मारकर हाल ही में एक भूतपूर्व सैनिक द्वारा गोली मारा गया है, उनकी हत्या कर दी गई है चुनावी कैंपेन के समय। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आ चुका है 24वां प्रश्न। योग करना है, जोड़ करना है। यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है और दशमलव में सभी है, तो सबसे पहले जो दशमलव नहीं है उनको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 4 4 14 16 आ जाता है, तो 16 सभी में है। लेकिन यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर फिर 1 2 3 4 ये आ जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 25वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है हसदेव नदी किस नदी की सहायक नदी नहीं है? सॉरी, हसदेव नदी किस नदी की सहायक नदी है पूछा हुआ है, तो हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हमने ऊपर में आपको बताया ही था कि बस्तर संभाग में कुल कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले, और 7 ज़िलों का नाम हमने आपको गिनाया था। एक बार फिर से यहाँ पर आपको 7 ज़िलों का नाम यहाँ पर हम गिना देते हैं। बस्तर संभाग एक खुद हो गया, उसके बाद आ जाता है इसमें कोंडागांव, फिर सुकमा, फिर बीजापुर, फिर नारायणपुर, उसके बाद कांकेर, और यहाँ पर कितने हो गए? 6 हो चुके हैं, एक बचा हुआ है। और कौन सा बचा है? नारायणपुर, बीजापुर हो गया, कांकेर हो गया, सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा। ये 7 जिले आते हैं बस्तर संभाग में। इसके बाद चलते हैं 27वें प्रश्न पर। यहाँ पर 27वां प्रश्न क्या है, तो कोंडागांव शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही है। राजनांदगांव नदी के तट पर बसा हुआ है राजनांदगांव, और महानदी का तो आप जानते ही हैं। इसके बाद अगला आ चुका है 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो लोकसभा की कितने सीटें हैं? लोकसभा की 11 सीटें हैं, ये ऑप्शन सही है। राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। जो भी आपको पूछे, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90, लोकसभा की 11। ये जो सीटें हैं लोकसभा की सीटें, इस क्वेश्चन को जो 2017-18 में आरक्षक भर्ती निकाला गया था उसमें भी इससे प्रश्न पूछे गए थे कि विधानसभा की सीटें कितने हैं, लोकसभा की सीटें कितने हैं, राज्यसभा की सीटें कितने हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला पूछा हुआ है 29वां प्रश्न, यातायात सिग्नल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और 29वां प्रश्न है, यातायात में रेड सिग्नल का तात्पर्य क्या होता है? जो हम जाते हैं तो रेड सिग्नल लगा होता है, उसका कहने का अर्थ क्या रहता है? तो वो होता है वाहन को रोके रहता है, रेड सिग्नल अगर रहता है तो। इसके बाद 30वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और ये प्रश्न है अबूझमाड़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो अबूझमाड़ जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थल है, और यह है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, 31वां प्रश्न, और अगर आपको पीडीएफ जो दिख रहा है ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कोई डाउट ना रहे। 31वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है? तो राजकीय गीत आप जानते ही हैं, अरपा पैरी के धार। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो सी ऑप्शन दिया हुआ यही। इसके बाद अगला है कुतुब मीनार स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार है, ध्यान देंगे, कुतुब मीनार कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर अगला जो पूछा हुआ है ये एक रीजनिंग से पूछा हुआ है, और इनका श्रृंखला एकदम सिंपल कर दिया गया है, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें 5 की सीरीज चल रही है, 5 हुआ, फिर 15, 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बस्तर संभाग के निम्न में से कौन से जिले में रेल लाइन है? बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिला में यहाँ पर रेल लाइन है। बस्तर में भी है लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है, इसमें कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर का नाम दिया हुआ है, तो इनमें से केवल दंतेवाड़ा जिले में रेल लाइन है।
यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है 35वां प्रश्न, और ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हमने आपको पहले ही बताया है, वीडियो में बताया था कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी और मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर एक छत्तीसगढ़ बना था। 36वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, और ये प्रश्न है पामेड़ अभ्यारण्य स्थित है। तो पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर में स्थित है। ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिला में आता है, तो ये है बीजापुर जिला। अब आ चुकी है अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, ये है बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। तो कौन सी नदी बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है? बी ऑप्शन इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी कहलाती है, और रायपुर की जीवन रेखा खारून नदी कहलाती है, क्योंकि खारून नदी के तट पर बसा हुआ है रायपुर। और बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है इंद्रावती नदी। 38वां प्रश्न है गोदना है। तो गोदना क्या होता है? गोदना शरीर के अंगों पर चित्रकारी होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। इसके बाद एक रीजनिंग का जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ चुका है कि 4, 6, 2, 1 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। तो इसमें आया हुआ है, और बी ऑप्शन को इसने टिक भी किए हैं, तो यही आंसर हो सकता है। लेकिन हमने इसको निकाला नहीं है अभी, ये गणित का है तो, और इसके हिसाब से आप देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या आएगा। चूँकि इसमें पहले से टिक लगा हुआ है, बाकी आंसर हमने मैच किया कि सही आंसर एक्चुअल में है क्या, तो वो सही है, लेकिन इसका हमने मैच नहीं किया गया है, आप मैच करेंगे। यहाँ पर 40वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? तो ये बिलासपुर में है। बोदरी बिलासपुर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। 41वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, और ये साइंस से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। ए ऑप्शन इसका सही है। विटामिन डी की कमी से किसकी रोग होती है? ए ऑप्शन को इस लड़के ने लगाया है और हमने भी लगा दिया था। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। हमने हर को फाइंड आउट किया है कि सही आंसर क्या आएगा, तो लगभग इसमें से 2 से 3 प्रश्न पर इसने गलत टिक लगाया है, बाकी सभी में सही टिक इन्होंने लगाया है जिन्होंने इस पीडीएफ को भेजा है। तो विटामिन डी की कमी से रिटेक्स होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। तो यहाँ पर ए बी सी को करेक्ट एकदम लिख दिया गया है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। 42वां प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, और ये प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती है? तो झारखंड से मिलती है, मध्य प्रदेश से मिलती है, उड़ीसा से मिलती है, जबकि उत्तराखंड से नहीं मिलती है। हम मैप को भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर है। यहाँ पर अगला कंप्यूटर से पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन या हृदय सीपीयू को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न भी देखते हैं। 44वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य कितने प्रशासनिक संभागों में बटा हुआ है या विभाजित किया गया है? तो 5 संभाग है। आप 5 संभाग का नाम यहाँ पर देख सकेंगे, जैसे कि पहला बस्तर संभाग, जहाँ पर आप एग्जाम दिलाए हैं, और बस्तर संभाग के युवाओं के लिए ही ये विज्ञापन निकाला गया था। बस्तर हो गया, फिर दुर्ग हो गया, उसके बाद रायपुर हो गया, रायपुर फिर बिलासपुर और सरगुजा, ये 5 संभाग बनाए गए हैं। 45वां प्रश्न गड़िया पहाड़ स्थित है। ये पीएससी द्वारा भी 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, व्यापम द्वारा भी पूछे जा चुका है, और अब पुलिस विभाग द्वारा भी पूछ लिया गया है कि गड़िया पहाड़ स्थित है। ये है कांकेर जिला में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला आ चुका है माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट कांकेर में है, और डी ऑप्शन है जगदलपुर है। हमने कांकेर बोल लिया था। जगदलपुर में जो एयरपोर्ट बनाया गया है उसका नाम रखा हुआ है माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की नहीं है? तो 47वां प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली बस्तर अंचल की नहीं है? तो सदरी बोली बस्तर अंचल की नहीं है। ये बोली जो ऊपरी एरिया आता है, जैसे कि बिलासपुर संभाग या सरगुजा संभाग, इस एरिया में बोला जाता है सदरी बोली। बाकी जो भतरा, हल्बी और गोड़ी है ये बस्तर संभाग में बोली जाती है, जबकि बस्तर की सरकारी बोली ही बोली जाती है हल्बी को। 48वां प्रश्न है कि भारत देश की राजधानी है, तो इसमें से भारत देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली ऑप्शन इसका सही आंसर है।
इसके बाद आ चुका है 49वां प्रश्न और ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध खिलाड़ी सबा अंजुम किस खेल से संबंधित है। तो इन्होंने गलत टिक लगा दिया था, इसका सही आंसर है हॉकी। इन्होंने लगभग 2 प्रश्न गलत टिक लगाए हैं, बाकी सभी इन्होंने सही आंसर लगाया है। इसके बाद 50वां प्रश्न भी आपके इसमें आ चुका है। ये बैलाडीला की पहाड़ी किस अयस्क के खनन के लिए जानी जाती है। तो लौह अयस्क के खनन के लिए जानी जाती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आपको हमने पूरे 50 प्रश्नों का अध्ययन किया और सारे प्रश्नों का सही आंसर हमने बताया। आपका कितना करेक्ट हुआ इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड कराएं देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे।